आज हम अपने दर्शकों के सामने एक ऐसी मिसाल पेश करने वाले हैं जो कहीं न कहीं सनातन धर्म का पताका फहराने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं उस राम भक्त की जो दंडकारण्य अर्थात छत्तीसगढ़ में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के पग जहां पड़े, उसी राम वन गमन पथ पर 1400 किलोमीटर पद यात्रा पूर्ण करने वाले इस विश्व के संभवतः चौथे महामानव हैं। तो देखिए हमारी राम भक्त मनोज चतुर्वेदी से खास बातचीत। आपने कुछ दिनों पूर्व इंडियन रिपब्लिक न्यूज की एक खास खबर देखी होगी। वो खबर थी राजापुर गांव से, जो सूरजपुर जिले में पड़ता है, जहां राम सेतु का पत्थर पाया गया था। नदी में तैरते हुए एक भक्त ने उठाया और अपने घर लेकर आया। वह राम नाम का पत्थर जिस पर राम लिखा हुआ था और वह तैर रहा था। उसे कितना भी डुबाने का कोशिश किया जाता, वह पुनः तैर जाता। कहते हैं राम की कृपा जिस पर होती है वो पत्थर भी तिर जाते हैं। हम एक ऐसे राम भक्त की बात, एक कहानी उन्होंने जो 1400 किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल दंडकारण्य में की, सीतामढ़ी हरचौका से शुरू करते हुए कोंटा तक गए। उन्होंने अनुभूति की कि त्रेता युग में भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े थे वहां वर्तमान में भाव और भक्ति क्या है। उनके मुख से हमने सुना कि भाव और भक्ति के अलावा भौतिकता में कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं है। आज के युवा वर्ग को इन तथ्यों को समझना होगा, इनके उद्देश्यों को समझना होगा, इनकी कठिन तपस्या को समझना होगा। आइए, हमारे बीच मौजूद हैं मनोज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने राम भक्ति में जो राम पथ वनगमन जो मार्ग था उसे कैसे तय किया, उसमें कठिनाइयां क्या हुई, अनुभूति क्या हुई। आइए हम उन्हीं से सुनते हैं। आपका स्वागत है इंडियन रिपब्लिक न्यूज में, जो छत्तीसगढ़ का बहुत लोकप्रिय चैनल है। हम दर्शकों को वर्तमान परिवेश में युवाओं को इस यात्रा का उद्देश्य और इससे क्या संदेश आता है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। जय सिया राम भैया, धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ पहले ही प्रस्तुत कर दिया है कि सत्य सनातन की बात है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो सत्य सनातन का भाव हमारे आने वाली पीढ़ी को हम जो देना चाहते हैं, हमारे अंदर एक अच्छा आनंद भाव है। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छे से रहे, धर्म के मार्ग में चले, अपने माता पिता का सम्मान करे। हमारे छत्तीसगढ़ में ये सारा कुछ पहले से ही मौजूद है। यहाँ भगवान रामचंद्र चले, जिन्होंने अपने माता पिता को युग धर्म मानते हुए इस मार्ग को प्रशस्त किया था। ये दंडकारण्य की भूमि थी और इसका मूल उद्देश्य है कि सत्य सनातन का भाव सिर्फ जागृत नहीं करना, इन युवाओं को एक टास्क देना, एक उम्मीद देना, एक नया काम दे देना कि भैया यहीं पर से भगवान रामचंद्र जी चले थे। और छत्तीसगढ़ जो आज उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को भी दूसरी देवभूमि के रूप में हमें स्थापित करना, और ये नैतिक जिम्मेदारी इन युवाओं की है। तो इन युवाओं के लिए किसी न किसी को तो पहले आगे बढ़ना था। मुझसे पहले इस यात्रा को 3 लोगों ने किया, पहला रामचंद्र, दूसरे लखनलाल और सीता मैया। उसके बाद दंडकारण्य के इस क्षेत्र को जो अभी तक जानकारी में मैंने किया। मैं ये चाहता हूं कि ये यात्रा आगे भी, मैं कई क्षेत्रों को छोड़ा हूं, हर जगह नहीं पहुंच पाया, मेरी नैतिक जिम्मेदारियां नहीं थी, पारिवारिक आदमी हूं। आप ही लोग की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ एक कंपनी है, मैं उसमें कार्य करता हूं। ये सब होने के बाद भी मैं अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लोर शायद ना कर पाऊं या आप लोगों के सामने ना रख पाऊं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी के लिए भगवान रामचंद्र के चरण कमल को देखते हुए, उनका आनंद लेते हुए, इस आनंद लोक को पूरे भारतवर्ष में दूसरी देवभूमि में स्थापित करें, ऐसी भावना के साथ हम चाह रहे हैं। इस देवलोक की गाथा पूरी दुनिया जाने। वास्तव में सरकारें तो बहुत आई, लेकिन आपने सुना जो ऋषिकेश, हरिद्वार या उत्तराखंड को देवभूमि की संज्ञा दी जाती है, जहां भगवान राम ने सबसे ज्यादा समय बिताए दंडकारण्य में, उसे भी दूसरी देवभूमि का दर्जा मिलना चाहिए। आपने यह भी सुना, यह बहुत बड़ी बात कही है मनोज चतुर्वेदी जी ने, जिन्होंने 1400 किलोमीटर की यात्रा पैदल चली। आपने सुना होगा साइकिल में, मोटरसाइकिल में कई लोग यात्रा तय करते हैं, लेकिन पैदल उन पथरीले रास्तों पर चले हैं और करीब से देखा है, भगवान राम को अनुभव किया इन्होंने। क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती है कि छत्तीसगढ़ जैसे दंडकारण्य जहां स्थापित था उसे भी देवभूमि का दर्जा दिया जाए? और निश्चित तौर पर यह प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, लेकिन अब देखना होगा इतनी बड़ी बात, इतने अच्छे तथ्यों को समझने के बाद सरकारें क्या करती हैं। मैं मनोज जी ये पूछना चाहूंगा, आज की युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं धर्म से दूर होती जा रही है,
सनातन से दूर होती जा रही है, उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, उन्हें कैसा पालन करना चाहिए आगामी जीवन के लिए? देखिए, ये यात्रा का मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं यह भी था कि हम आने वाली पीढ़ी को इस मार्ग से जोड़ सकें। आप समझिए कि राम का चरित्र क्या है। राम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं है। हम लोग आज की डेट में किससे प्रभावित हो चुके हैं? चमत्कार से। कोई भी नया बाबा आता है, चमत्कार दिखाता है, हम उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि त्रिलोकीनाथ राम के रूप में धरती पे आए और वो वन वन भटक रहे हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है, रावण ले जाता है, और वो खगमृग से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी को आपने देखा है, आपने सीता को देखा है? कल्पना कीजिए कि त्रिलोकीनाथ थे, 3 लोक के नाथ थे। त्रिलोक की नाथ के हाथ में सुदर्शन चक्र था, वो उनके दिमाग से चलता था, उनके कहने पे नहीं चलता था कि इसको जाके मार देना। वो सिर्फ दिमाग में सोच लेते थे और वो जाके कर देता। वो अगर एक बार अपनी उंगली को इशारा करते, सिर्फ मानसिक रूप पे सोच लेते, तो क्या रावण की लंका और क्या उसका पुष्पक विमान, माता उसमें साक्षात बैठ के आ जाती। लेकिन उन्होंने एक चरित्र का निर्माण किया कि कलयुग में लोगों को कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे उनको खाना है, कैसे पीना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अगर बच्चों को ये सारा चीज सिखाना चाह रहे हैं या उनको संस्कार के रूप में देना चाह रहे हैं, उन्हें ये चरित्र देना चाह रहे हैं कि चमत्कार नहीं है, तो हमें भी ये सारी चीजों को धारण करना होगा अपने ऊपर। हमें भी एक सरल सहज भाव से जीवन जीना होगा। आप कल्पना कीजिए कि आज के युग में हम लोग जब कहीं जाते हैं किसी बाबा, बैरागी, संत, महात्मा के पास, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रभु बहुत दर्द है, यहाँ किडनी, लीवर ये खराब है, ये ठीक कर दीजिए। पहले के समय में क्या होता था? वो करा रहे हैं पीड़ा से, और वहीं पर रामचंद्र जी पर पधार जाते हैं। जब रामचंद्र जी वहां पधारते हैं और स्पर्श कर देते हैं, तो वो क्या होता है? वैकुंठवासी हो जाता है, वो चला जाता है, मोक्ष की ओर जाता है। और हम मोक्ष की ओर नहीं जाना चाहते हैं, हम मुक्ति की ओर नहीं जाना चाह रहे, हम इसी लोक में पड़े रहना चाहते हैं। तो भगवान का मार्ग मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। तो इसमें जो भी आपको जीवन मिले उसे सहज और सरल भाव के साथ स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। इसी भाव के साथ आप सत्य सनातन को जीवित रख पाएंगे। लेकिन अगर आप चमत्कार करेंगे, तो आज चमत्कार आपके धर्म का कोई कर रहा और आप सारे प्रभावित हो गए हैं, कल किसी और धर्म का व्यक्ति खड़ा होगा, वो चमत्कार करेगा, सब उसकी ओर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका धर्म फिर यहीं पर कमजोर होगा ना। इसीलिए हम अपने धर्म को चमत्कार के साथ नहीं, चरित्र के साथ जोड़ें। और राम का चरित्र सबसे उपयुक्त चरित्र है अपने आने वाली पीढ़ी को देने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में देने के लिए। तो अगर इसकी स्वीकारता आप कर लीजिए, आप अपने अंदर सिर्फ राम का चरित्र रख लीजिए। आप कल्पना करते हैं कि आपकी पत्नी सीता हो, तो आप भी राम का चरित्र धारण करें। राम ने भी वचन लिया था कि हम किसी और स्त्री की तरफ आंख नहीं उठाऊंगा, तो आप भी वो चरित्र लाइए, आप भी सीता अपने घर में खोजिए, तो आपके घर भी लौकुश जैसे तेजस्वी बच्चे जन्म लेंगे और वो आगे चल के धर्म की ध्वजा लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। यही बात मैं लोगों को देना चाहता हूं और यही उद्देश्य भी है इस यात्रा का। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इंडियन रिपब्लिक न्यूज की टीम की ओर से। आपने चरित्र को प्रथम रखा, चमत्कार को जगह नहीं दी, अर्थात वैज्ञानिक तथ्यों को भी बताया, जो आज की पीढ़ी को, आज के युवाओं को, आज के समाज को बहुत गंभीरता से सोचना होगा, ताकि हम चरित्र का आलिंगन करें, चरित्र को अपनाएं, चमत्कार को थोड़ा दूर रखें। इसी में वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हुए हैं। आपने कई गूढ़ रहस्यों को बताया, जिसे निश्चित तौर पर हमारी अपील है कि जो आम लोग हैं, जो समाज में परिवार हैं, समाज में कई घटनाएं हो रही हैं, उनसे बचने के लिए रामायण के उस चरित्र को अपनाएं। इससे निश्चित ही मानव जाति का कल्याण होगा। आपने सुना हमारे बीच बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी राम भक्त मनोज चतुर्वेदी जी को। कैमरा पर्सन महेंद्र जी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।